हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुमार स्टेनो में। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति से डिटेल। अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बिल्कुल सॉल्व हो सके, इसलिए राष्ट्रपति के बारे में आज डिटेल से आपको बताने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे के जितने एग्ज़ाम हैं, एसएससी के जितने एग्ज़ाम हैं, स्टेट के जितने एग्ज़ाम हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन ये आपके एग्ज़ाम में अवश्य नहीं पूछते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर करने का प्रयास भी कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको डिटेल से बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। संसद। संसद में आते हैं अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। संसद आते हैं 79 के अंतर्गत, जिसमें संसद को बांटा हुआ है सिर्फ 3 निभागों में। संसद बटे हैं। पहला है राज्यसभा, जो अनुच्छेद 80 में आते हैं। जो राज्यसभा हैं ये अनुच्छेद 80 में आते हैं। एक निबटे हैं लोकसभा। लोकसभा जो 81 अनुच्छेद में आते हैं, जबकि राष्ट्रपति हैं जो ये आते हैं 52 से लेकर, ये कहाँ से 52 से लेकर ये 61 के बीच अनुच्छेद में आते हैं। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। जो संसद है, संसद के कितने अंग? तो 3 अंग। एक होते हैं राज्यसभा, दूसरा होते हैं लोकसभा और तीसरा होते हैं राष्ट्रपति। ये राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं। संसद 79 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, जबकि ये उच्च सदन 80 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं और निम्न सदन 81 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 52 से लेकर 61 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ये संघ भाग कौन सा में है? तो ये भाग 5 में संघ का उल्लेख है। और संघ की बात किया जाए तो ये 52 से लेकर 151 के बीच आते हैं। ये 52 अनुच्छेद से लेकर ये 151 अनुच्छेद के बीच ये संघ का उल्लेख है। ये संघ का उल्लेख है। जो संसद ये 79 अनुच्छेद, जबकि राज्यसभा 80 अनुच्छेद, जबकि लोकसभा 81 अनुच्छेद और राष्ट्रपति 52 से लेकर 61 अनुच्छेद के बीच स्थित हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। देखिए, ये कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख की बात किया जाए तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि ये औपचारिक रूप से बात किया जाए, ये कार्यपालिका औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक रूप से ये कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं तो प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। अनुच्छेद जो 52 अनुच्छेद है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये पद का उल्लेख है, ये 52 अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति का एक उल्लेख है 52 अनुच्छेद में। 53 अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये संघ की कार्यपालिका निशक्ति अनुच्छेद ये 53 में स्थित है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के नाम से जानते हैं।
भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। एक है ये औपचारिक रूप से कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होते हैं यानी ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव जो राष्ट्रपति के हैं, और जबकि प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष नहीं होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। आप लोग 2 अनुच्छेद याद किए, ये जो अनुच्छेद 51 अनुच्छेद नहीं है, ये 51 अनुच्छेद की 52, तो 52 यहाँ से है। ये 52 अनुच्छेद जो राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है, जबकि 53 अनुच्छेद ये किसका उल्लेख है, तो ये संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है, ये 53 में। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये कौन कराता है आप लोग ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। निर्वाचक मंडल, ये निर्वाचक मंडल 2 भागों में बटा होता है। एक होता है ये संसद है और एक होता है विधान मंडल। जो संसद में होता है एक लोकसभा होता है और एक नहीं राज्यसभा होता है। जो निर्वाचन मंडल जो है ये संसद एक है, एक नहीं विधान मंडल है। जो राज्य में होता है विधान मंडल और जबकि ये केंद्र में होता है संसद। ये संसद के अंतर्गत 2 आते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ये दोनों ये निर्वाचक मंडल में भी होते हैं, लेते हैं भाग राष्ट्रपति को चुनने के लिए। जबकि यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, ये विधान मंडल में विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है। विधानसभा ये चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। विधान यानी परिषद ये 6 राज्य में ये है, लेकिन विधानसभा यानी के सीट सभी राज्य में है। ध्यान से सुनना है। लोकसभा यानी के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और जबकि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन में। आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा यानी चुनाव होगा तो कौन कौन वोट मारते हैं, तो ध्यान से सुनना है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। वही सवाल आते रहते हैं। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये 54 अनुच्छेद में है। आपको डिटेल से भी समझा दिए। पहला है 52 अनुच्छेद जो राष्ट्रपति का पद, और जबकि 53 है जो ये संघ का कार्यपालिका, और जबकि 54 है राष्ट्रपति का क्या है निर्वाचन। आपको अच्छे तरह से भी याद हो गया। देखिए अनुच्छेद जो 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति नीति इन्हीं को बोलते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एकल संक्रमणीय मतनी पद्धति के द्वारा ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल ये वोटिंग सिस्टम। जो यहाँ पर ईवीएम मशीन है, जो नहीं ABC ये लोग हैं, यहाँ पर भी ABC लोग हैं। कैसे नहीं वोटिंग होता है, तो ध्यान से सुनिएंगे। 3 लोग नहीं खड़े हैं, लेकिन एक को नहीं पसंद करने वाले 3 लोग हैं, इसलिए ये 3 वाला नहीं जीत गया। और जबकि इसमें ये तीसरा को 2 नहीं चुनने वाले हैं, और जबकि ये 1 को, लेकिन अधिक कितने बार आया है 1, इसलिए 3 बार, इसलिए ये पार्टी का जीत नहीं हो गया। ऐसे ही इसमें भी जो अधिक आदमी को नहीं पसंद करने वाले जो अधिक सदस्य होंगे, जो जिस पार्टी नहीं का पसंद करने वाले वही नहीं जीतता है। इसी के वजह से आपका नहीं वोटिंग इसी में होता है जो ईवीएम मशीन में। लेकिन ध्यान रखिए आम लोग नहीं उसमें वोट मारते हैं। कौन कौन नहीं रहते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ नहीं होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य,
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य आ एक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं और न आम चुनाव आम आदमी नहीं होते हैं, उसमें कोई वोट नहीं देता है, ध्यान रखना है। यही ईवीएम मशीन के द्वारा होता है। तो अभी बता दिए कौन कौन अनुच्छेद। ये 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, 53 अनुच्छेद में ये संघ कार्यपालिका का उल्लेख है, 54 अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख है, 55 अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित रीति है, यानी नीति नियम कानून है। अगला अनुच्छेद इन्हीं के बारे में देखते हैं। ये कौन? तो 56 अनुच्छेद। 56 अनुच्छेद यानी किसके? तो देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण नहीं करेगा। जो ये कार्यकाल होता है सिर्फ राष्ट्रपति का 5 वर्ष के लिए बनाया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। अनुच्छेद अगला है जो 57 अनुच्छेद है, जो पुनः निर्वाचन के लिए यानी पात्रता, इसको नहीं कहते हैं एलिजिबिलिटी यानी फॉर री इलेक्शन, फिर से दोबारा राष्ट्रपति ये बनाया जा सकते हैं। तो देखिए एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। कितनों बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि 2 बार राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम राष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बता दीजिएगा ये प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अनुच्छेद ये 58 है। कौन है? अनुच्छेद 58 है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति यानी पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या क्या है? तो ये देखिए 58 में है, तो ध्यान से सुनना है। ये 52 अनुच्छेद में क्या है? तो राष्ट्रपति का पद। 53 अनुच्छेद में क्या है? राष्ट्रपति का जो संघ कार्यपालिका शक्ति है इसमें है। जबकि 54 में है ये निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। जबकि 55 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित क्या है? रीति विधि नियम। जबकि 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ये 57 में आपको नहीं बोला गया है राष्ट्रपति का दोबारा ये चुना जा सकता है, ये पुनः निर्वाचन है। अगला है 58 राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 58 में बोला गया है। तो भारत का एक नागरिक हो। पहला योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष का आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। यही बात ध्यान रखने वाली बात है कि लोकसभा ये का सदस्य बनने योग्य हो, जबकि उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे वो राज्यसभा के सदस्य ने बनने योग्य हो। यहीं पर इन लोग नहीं फंसते हैं। ये राष्ट्रपति जो हैं ये लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो और लाभ के पद पर ये ना हो, यानी सरकारी नौकरी के पद पर ना हो। आप लोग समझ गए, डिटेल से भी समझ गए होंगे। क्या है? अनुच्छेद जो 52 है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का उल्लेख है। 53 में संघ की कार्यपालिका नहीं है उल्लेख। जबकि 54 में अनुच्छेद में है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन नहीं है, चुनाव संबंधित निर्वाचन संबंधित विधि। 56 में है जो राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में है ये राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। जबकि 58 में है अनुच्छेद जो 58 है उसमें नहीं क्या योग्यता बताया गया है राष्ट्रपति का। निर्वाचक निमंडल जिसमें से 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 होना चाहिए अनुमोदक, तभी ये राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद कौन है? 59 राष्ट्रपति पद के शर्त। राष्ट्रपति पद के शर्त है ये 59 में 15,000 रुपये जमानत राशि देनी पड़ेगी।
15,000 रुपये जमानत राशि देनी पड़ेगी और पागल ना हो राष्ट्रपति और दिवालिया ना हो राष्ट्रपति। समझ गए, लोन ओन टैक्स उक्स न लिया हो, इस पर ये राष्ट्रपति का ये शर्त दिया गया है। अगला है अनुच्छेद ये 60। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति पद का शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान से सुनना है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ध्यान से सुनना है, ये अनुच्छेद जो ये 59 है, राष्ट्रपति पद के शर्त होना चाहिए, और जबकि अनुच्छेद 60 है जो शपथ होता है, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं तो वहीं पर कौन दिलाएंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वही शपथ दिला सकते हैं राष्ट्रपति का। ये 61 अनुच्छेद है राष्ट्रपति पद महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे तो कैसे, तो देखिए, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए